बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख दे दी है और बहुत से लोग इस सब के अंदर बहुत से सवालात भी उठा रहे हैं कि क्या सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उठाया है, जो एक नुक्ता दिया है, क्या आरिफ अलवी साहब ने डबल गेम कर दी है, या फिर दूसरी जानिब एक और पॉइंट है कि आरिफ अलवी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं और किस तरह से ताकतवर हलकों को अब तक के सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहान में डाल दिया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने। एक जानिब तो उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है, इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। और ये चीज़ तो सबको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इलेक्शन कमीशन अपनी डेट दे देगा, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो एक बारीक नुक्ता है जो इस वक्त इग्नोर किया जा रहा है और जो एक बहुत बड़े जंग का आगाज़ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे, एक ऐसे मौके पर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने अपनी चीफ जस्टिस वाली रिहाइशगाह खाली कर दी है। काजी फाइज ईसा साहब वहाँ पर आज या कल शिफ्ट हो जाएंगे अपनी हल्फ बर्दारी से पहले और उन्हें प्रोटोकॉल ऑलरेडी दे दिया गया है, तैयारियां उरूज पर हैं और इस वक्त उम्मीदें थी काजी फाइज ईसा से, लेकिन सदर मुमलिकत ने एक तीर से किस तरह से दो शिकार किए हैं, ये बारीक नुक्ता है जो आपके सामने रखना है। अच्छा, आपसे ये डिटेल सामने रखने से पहले ये दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है उन लोगों की जानिब से जो नहीं चाहते कि हक और सच पर मबनी सहाफ़त जो है वो लोगों तक पहुँचे। उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही थी, हमें भी सदर मुमलिकत के हवाले से बहुत से खदशात हैं। पिछले 2 महीने के अंदर सदर मुमलिकत के किरदार के हवाले से, उनके बिल्स को पास करने, छुट्टियों पर चले जाने, हज पर जाने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट के मामले पर डट जाने, कुछ मामलात के ऊपर डटने और कुछ मामलात के ऊपर बैकफुट पर जाने पर बहुत से कंसर्न्स भी और बहुत से रिजर्वेशंस भी रही हैं और शायद वो कंसर्न्स और रिजर्वेशंस जेन्युइन भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सदर मुमलिकत पर मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट किया और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक करारदाद पास की, फिर उमर अयूब साहब ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ख़त लिखा। आज नईम हैदर पंजोता ने ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब ने जेल से सदर मुमलिकत को ये पब्लिकली पैगाम भेजा है, प्राइवेट नहीं पब्लिकली, अवाम के सामने उन्हें खड़े करते हुए कि आपने आइन के आर्टिकल 48 के सब क्लॉज 5 के तहत आपने इलेक्शन की डेट देनी है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ कर दी है। आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है जिसमें कहा है कि मैंने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। खत में कहा गया है कि सदर का इख्तियार है आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वाज़े किया जा सके, वज़ा किया जा सके। सदर के खत के मतन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है विफाक को मजबूत बनाने के लिए। अब ये नुक्ता है, बारीक नुक्ता है, इसे समझिएगा। विफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कौमी असम्बली की डेट दे सकते हैं और सूबाई असम्बलियों की जो डेट है वो गवर्नर्स ने देनी होती है, ये नुक्ता समझिएगा। पहले भी नहीं दी और सदर ने फिर वो डेट दी थी, वो क्या मामला बना था आपको पता है। अब इस सब के अंदर उन्होंने खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे और इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल कर सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पूछा गया और बहुत से लोगों को लग रहा था कि आरिफ अलवी साहब ने अगर डेट दी है तो उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करने की बात कहाँ से आ गई इसमें। लेकिन ये एक बारीक नुक्ता है कि उन्होंने कौमी असम्बली के इंतखाबात के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप अगर कहते हैं, अगर आपकी जिद है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इंतखाबात करवाने हैं, सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो भी उसी दिन होने चाहिए जिस दिन कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं, बैक वक्त पूरे मुल्क के अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप आला अदलिया से रहनुमाई ले लें। मेरा काम विफाक की हद तक, नेशनल असम्बली की हद तक इंतखाबात जो हैं उनकी तारीख का ऐलान है, मैंने वो ऐलान कर दिया है। सदर मुमलिकत ने खत में मजीद लिखा है कि अगस्त में मरदमशुमारी
जनवरी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। आइन के आर्टिकल 51 सब क्लॉज 5 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। उनका खत में कहना है कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, क्योंकि जो निगरान वजीर कानून है वो आज फिर सदर मुमलिकत के पास गए और उस इजलास से पहले, सदर मुमलिकत से मीटिंग से पहले एक इजलास हुआ जिसमें चारों सूबों के निगरान वज़राए कानून ने और वफाकी निगरान वजीर कानून जो है उन्होंने शिरकत की और इन सब के मौक़िफ़ से यूनानिमस डिसीजन से सदर मुमलिकत को आगाह किया। सदर मुमलिकत ने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने इसे अपने ख़त की जीनत बनाया है। उन्होंने अपने ख़त के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं और इन्होंने इसमें ये मेंशन किया है कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। लिहाजा आम इंतखाबात कौमी असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी कि पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए, उससे आगे ये नहीं जा सकते। और 89 दिन जो 89वां दिन होगा उस दिन बेसिकली सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनसे बहुत सी मुलाकातें हुई, बहुत से आम लोगों की मुलाकातें हुई। एक मुलाकात हुई जी DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की। उसके बाद ये बात आई कि उसके 1 घंटे बाद ही सदर ने उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए 90 दिन में इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुशावरत के लिए ख़त लिख दिया, जिसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या दिया वो आपको भी पता है। और उसी दिन इंटरेस्टिंगली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात की, जिस हवाले से अब कन्फर्मेशन आ चुकी है कि फ़ॉरेन ऑफिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि आप ये मुलाकात ना करें, आपकी ये मुलाकात करना नहीं बनता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ॉरेन ऑफिस को बाईपास करते हुए उनकी तजवीज़ को, जो कि इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि इस मुलाकात को खुफिया रखने की भी कोशिश की और इस मुलाकात का कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया। अलबत्ता अमरीकी एम्बेसी जो है उन्होंने इसका प्रेस रिलीज़ जारी करके भांडा फोड़ा था। अब अमरीकी सफ़ीर के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की इलेक्शन कमीशन आमद हुई और बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है पाकिस्तान के, उनके साथ मुलाकात की। अब इस हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस के कंसर्न्स जो पहले थे क्या वो भी अपनी जगह पर हैं? इलेक्शन कमीशन इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? इलेक्शन कमिश्नर के किरदार के ऊपर इस पर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन अब आप ये बारीक नुक्ता समझें कि सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई DGI की, 1 घंटे के बाद सदर मुमलिकत ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया। उसके बाद ये खबर आई कि सदर मुमलिकत जो हैं वो इलेक्शन की तारीख किसी भी लम्हे दे सकते हैं। फिर क्या मुलाकात हुई, फिर क्या मामला बना? फिर एक जुम्मा था जिसमें आर्मी चीफ और DGI सदर मुमलिकत से जाकर मिले, जिसके बाद सदर मुमलिकत लाहौर चले गए। उनकी मुद्दत पूरी होने से जो 5 साल वाली है 1 दिन पहले वापस आए, ऑफिस में रहने का उन्होंने फैसला किया। आइन उन्हें इजाज़त देता है, कोई अबूरी सदर इस तरह की चीज़ नहीं है, उनके पास वो तमाम तरह इख्तियारात हैं क्योंकि आइन उनके जानशीन के इंतखाबात तक उन्हें ऑफिस में रहने की इजाज़त देता है और सारी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करने का कहता है। सवाल ये भी है कि सदर उस टाइम डेट क्यों नहीं दे रहे थे और अब सदर ने ये डेट क्यों दी? इस सब के दौरान नाज़रीन कराम कल वज़ीर कानून की जो पहली मुलाकात हुई सदर से, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में इजलास बुला लिया गया। निगरान जो हुकूमत है उसने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया और आज सारी एक पावर शो करने के लिए और यूनिटी दिखाने के लिए सदर के मुमकिन फैसले के खिलाफ सारे निगरान वज़राए कानून चारों सूबों के और विफाक के 5 बंदों को इकट्ठा करके भी एक एलामिया जारी करवा दिया गया। अब ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी जानिब और भी बहुत कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जजेस कॉलोनी में चीफ जस्टिस हाउस जो है ऑफिशियल रेजिडेंस वो खाली कर दी है। 16 सितंबर को रिटायर होंगे। इन्होंने जजेस कॉलोनी में चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दी है और इन्होंने बेसिकली जजेस के लिए मुख्तस घर में ये मुंतकिल हो गए हैं चीफ जस्टिस साहब। और ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ रमा हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे और 17 सितंबर को जब वो ओहदे का चार्ज संभालेंगे उससे पहले ही नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर दिया है कि उन्हें कानून के मुताबिक सिक्योरिटी दे दी गई है और सिक्योरिटी ज़ाब्ता कार के मुताबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी उनका मुकर्रर कर दिया गया है जो नामजद चीफ जस्टिस हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, इन सबको इस इक्वेशन में क्यों डाल रहा हूँ? आप एक चीज़ तो ये समझें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने ये डेट दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था। इमरान खान साहब ने भी आज नईम पंजोता साहब के ज़रिए ये जो अपना पैगाम है ये भेजा आरिफ अलवी साहब को। लेकिन अब नुक्ता जो समझने वाला है वो ये है कि एक जानिब तो आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की डेट दे दी है, वहीं दूसरी जानिब मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। और ये चाहे आरिफ अलवी साहब ना कहते कि आप चारों सूबों के अंदर इंतखाबात के लिए, उन्होंने पहले ही उन्हें पाबंद कर दिया, उन्होंने उनके ऊपर एक बंदिश लगा दी क्योंकि उन्होंने कहना था देखें जी हम तो चारों सूबों में और पूरे विफाक में एक साथ इलेक्शन कराना चाहते हैं। सदर ने तो एक कौमी असम्बली की डेट दी, बाकी वो डेट दे नहीं सकते और हम इसके ऊपर अपनी डेट दे देते हैं। उससे पहले ही सदर ने उनके आगे एक बंदिश लगा दी, लेकिन ये बंदिश यहाँ तक नहीं है। ताकतवर हल्के इस वक्त बिल्कुल भी 90 दिन के अंदर, नवंबर के अंदर इंतखाबात नहीं चाहते। जनवरी का एंड या फरवरी तक ताकतवर हल्के जो हैं
ہیں وہ انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں، اور دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں اور معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ میں۔ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ کہیں کہ آئین نیچے آتا ہے اور ایک الیکشن ایکٹ یا کسی بھی ایکٹ کے اندر کی گئی ترمیم جو کہ سمپل میجورٹی سے ہے، 2/3 سے نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں ہے، کیا اس سے فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے فراری اب الیکشن میں روڑے اٹکائیں گے، اور ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن صدر والی ڈیٹ پر نہیں ہوں گے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے روبرو آئے گا۔ قاضی صاحب کو آتے ساتھ ہی اب تک کا سب سے بڑا چیلنج، اور ایک جانب طاقتور حلقے جو کہ قاضی صاحب سے کچھ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، لیکن قاضی صاحب اور طاقتوروں کو صدر کے اس ایک موو نے آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہے وہ ایک تیر سے دو شکار والا معاملہ، الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی اور انہیں بھی آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، انہیں بھی آتے ساتھ اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ اور اس سب کے اندر قاضی صاحب کا تو پریسیڈنٹ یہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مطابق بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان میں التوائی آئین اور قانون اور جمہوریت کا قتل ہے۔ This is what Justice قاضی فائز عیسیٰ had already declared کہ بلدیاتی انتخابات میں التوا، اس میں ٹائم جو ہے وہ جمہوریت اور آئین، کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کا قتل ہے، اور جبکہ یہ تو عام انتخابات کا معاملہ، یہ اس سے بہت بڑا معاملہ ہے بلدیاتی انتخابات سے۔ بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کے اندر ناظرین کرام آپ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کی بات ہو تو صوبے اپنے مسائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کر دیا، یہ قاضی صاحب کے ریمارکس تھے بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کے۔ وہ یاد میں اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ اب ظاہری بات ہے اس میں دیکھتے ہیں، اور یہ وہ باریک نکتہ ہے، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو اس وقت بہت سے لوگ اگنور کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے صدر صاحب کے والے سے کنسرنز اپنی جگہ، صدر صاحب نے یہ ڈیٹ پہلے دے دیتے تو زیادہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتے، لیکن بالکل بھی آئین کے اندر کوئی عبوری صدر ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اینڈ obviously this یہ جو ہو رہا ہے اس وقت whatever is happening right now in the country یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن صدر کا یہ جو ماسٹر سٹروک ہے اس نے دو بڑے اہم لوگوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ایک ہے قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا نیا فیس، اور دوسری جانب obviously آپ کو پتا ہے کہ کون ہوں گے، اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلی دفعہ میں ہی پہلا ہی جو ان کے سامنے ایشو آئے گا اس میں آنکھیں دکھا دیں گے، اور کیا اس سے اگلے آنے والے میچ کی سارے کچھ جو ڈائنامکس ہے وہ سیٹ ہو جائیں گی، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان پاکستان۔